हमारी मुश्किलें कब खत्म होंगी? कौन हमारी सिफारिश करेगा? ये बुद्ध ही अल्लाह तक हमारी बात पहुंचाएगा। हमारी मुश्किलें कब खत्म होंगी? कौन हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएगा? हम तो तेरी रहमत के इंतजार में हैं। सीन 1। मिस्र का एक बड़ा हाकिम था, अजीज मिस्र। उसने यूसुफ को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसे अच्छी तरह रखना, शायद ये हमारे लिए फायदे का साबित हो। यूसुफ बड़े होते गए, उनके चेहरे पर नूर, बातों में अदब और आंखों में ऐसी चमक कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। जुलेखा भी धीरे धीरे उनके हुस्न की दीवानी हो गई। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक थे, पाक थे, उन्होंने हराम की तरफ कभी नजर भी नहीं उठाई। सीन 4। जुलेखा का इम्तिहान, कमरा और इल्जाम। एक दिन जुलेखा ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, हर तरफ पर्दे लटका दिए और कहा, यूसुफ, अब मैं तुझसे अपनी चाहत पूरी करना चाहती हूँ। यूसुफ कांप उठे। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन जुलेखा ने आगे बढ़कर उनका दामन पकड़ लिया और जब यूसुफ भागे, उनका कुर्ता पीछे से फट गया। इतने में दरवाजा खुला और सामने जुलेखा का शौहर खड़ा था। जुलेखा ने झूठ बोला, देखो, ये यूसुफ मुझ पर जुल्म करने आया था। लेकिन एक गवाह ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच बोल रही है, अगर पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। जब देखा गया, कुर्ता पीछे से फटा था। यूसुफ बेगुनाह साबित हुए और लेखा झूठी। सीन 5। अब जुलेखा की दासियां उसका मजाक उड़ाने लगी। हमारी मालकिन अपने गुलाम से मोहब्बत करती है, कैसी औरत है ये? जुलेखा को गुस्सा आया। उसने सब दासियों को दावत पर बुलाया, हर एक को एक संतरा और एक चाकू दिया। फिर कहा, अब ये संतरे छीलो। जब सब छीलने लगी, जुलेखा ने कहा, अब तुम सामने आओ। जैसे ही यूसुफ कमरे में दाखिल हुए, उनके चेहरे का नूर चारों तरफ फैल गया। उन दासियों ने जब उन्हें देखा तो खुद को भूल गई। संतरे की जगह अपने हाथ काट बैठी और दर्द में कहा, हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, अब समझी तुम, यही है वो यूसुफ जिनका हुस्न देखकर मैं अपना काबू खो बैठी थी। सीन 6। यूसुफ की कैद और सब्र। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो स्क्रीन पर डबल टाइप कीजिए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए और लिंक को कॉपी कीजिए। आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा।